नानी अम्मू के टोटके। सब बच्चे नानी जान के पास पहुंचे और इनसे और टोटकों की फरमाइश की। हर साल की तरह इस साल भी मरियम और अहमद अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपनी नानी के घर गुजारने गए हुए थे। इन्हीं नानी अम्मू के घर बहुत लतीफ आता था। मामू जान के बच्चे भी पूरे साल उसी इंतज़ार में रहते कि कब छुट्टियां होंगी और कब मरियम और अहमद लाहौर आएंगे। मरियम और अहमद के आते ही घर में रौनक लग गई। रोज़ाना सब बच्चे खूब खेलते और फिर नानी अम्मू से ढेरों कहानियां सुनते। आज जब बच्चे खेल कूद कर नानी अम्मू के पास बैठे तो अहमद कुछ थका थका सा लग रहा था। मुमानी जान ने अहमद को मशवरा दिया कि वो आराम कर ले, लेकिन अहमद का दिल तो खेल में था और जाहिद के साथ कैरम खेलने लगा। अचानक मरियम की नज़र अहमद पर पड़ी और इसने अंदाज़ा लगाया कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। देखते ही देखते अहमद ने खांसना शुरू कर दिया और खानस खानस कर बेचारा अहमद का बुरा हाल हो गया। मरियम इसे देखकर परेशान हो रही थी। इतने में नानी अम्मा कमरे में दाखिल हुई और बोली, क्या हुआ बच्चों, कौन इतनी बुरी तरह खानस रहा है? मरियम ने फौरन नानी अम्मू को बताया। नानी अम्मू ने मरियम की परेशानी देखते हुए सोचा कि अहमद के इलाज के लिए कोई घरेलू टोटका आजमाना चाहिए। नानी अम्मू ने फौरन चाय का एक चम्मच शहद लिया और इसमें अदरक का रस मिलाकर अहमद को पिला दिया। थोड़ी देर में अहमद की खांसी में आराम आ गया। नानी जान, ये तो जादू हो गया, मरियम ने हैरत से कहा। अच्छा अब सो जाओ, अल्लाह ने रात आराम करने के लिए बनाई है, नानी जान जरा सख्त लहजे में बोली। जब सबा हुई तो बच्चों को एक तरकीब सूझी। सबने मिलकर सोचा कि क्यों ना नानी जान के टोटकों की एक किताब बनाएं। बस फिर किया था, सब बच्चे नानी जान के पास पहुंचे और इनसे और टोटकों की फरमाइश की। नानी जान, यकीनन आपको और भी बहुत से टोटके आते होंगे, क्यों ना हम इन्हें लिखकर एक किताब बनाएं? जाहिद ने मशवरा दिया। जरूर बच्चों, नानी जान मुस्कुराते हुए बोली। जब तुम्हारे पेट में दर्द हो तो पुदीने के पत्ते खा लो, या फिर कुछ पत्ते पानी में उबालकर पी लो। अगर कभी हाथ जल जाए तो फौरन एलोवेरा का पत्ता जली हुई जगह पर लगा लो, थोड़ी देर में बिल्कुल आराम आ जाएगा। नानी जान, हमारे घर जो काम वाली आती है इसने अम्मी को बताया था कि इसे खून की कमी है, क्या खून बढ़ाने का कोई टोटका है? अहमद ने पूछा। हाँ बेटा, इसका भी इलाज है। अगर वो अपनी ग़िज़ा में चुकंदर का इस्तेमाल करे तो इसे फ़ायदा हो सकता है और अंजीर खाने से भी खून की कमी में बेहतरी आ सकती है, नानी जान ने बताया। अच्छा और लिखो, अगर कब्ज़ा हो जाए तो एक चम्मच की 1 कप गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से 1 घंटा कबल पी लो और अगर दानत में दर्द हो तो लौंग चबा लो। उसी तरह अगर नज़ला में नाक बंद हो जाए तो लौंग की भांप लेना मुफीद है। नानी जान, अब्बू को तेजाबियत की शिकायत रहती है, इसके लिए कौन सा टोटका है? मरियम ने पूछा। अपने अब्बू से कहना रात को काले चने पानी में भिगो कर रखें और सबा खा लें। और हम जिन बच्चों को सानस की तकलीफ रहती हो तो हल्दी, दारचीनी और काली मिर्च के चंद दाने उबालकर पानी पी लें। लेकिन बच्चों ये याद रखो कि कोई भी टोटका मुस्तकिल करने से फ़ायदा होता है और कभी भी कोई टोटका बड़ों से पूछे बगैर नहीं करना चाहिए। चलो अब मैं भी थक गई हूँ। सब बच्चे बहुत खुश थे। नानी अम्मू के टोटके तो बहुत मुफीद थे।